नमस्ते। आज के हमारे इस नए एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के एक बिल्कुल नए, अजीबोगरीब और सच कहूं तो सबसे ज्यादा विद्रोही डिजिटल मूवमेंट के बारे में। इंटरनेट पर इस वक्त बस इसी की चर्चा है, तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इसके अंदर उतरते हैं। अब सबसे पहले तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर क्यों क्यों लाखों पढ़े लिखे युवा अचानक और वो भी बड़े गर्व के साथ खुद को कॉकरोच बुला रहे हैं। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी जनरेशन खुद की तुलना उस कीड़े से कर रही है जिसे देखते ही लोग चप्पल उठा लेते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये वो कीड़ा है जो चप्पल खाने के बाद भी मरता नहीं है, बस बार बार लौटकर सिस्टम को परेशान करता रहता है ना कमाल की बात। और ये मूवमेंट कितनी आग की तरफ फैल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देखते ही देखते इस डिजिटल ओनली पार्टी ने इंस्टाग्राम पर 15 से 20 लाख के बीच फॉलोअर्स बना लिए। 20 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये एकदम साफ दिखाता है कि ये पूरा का पूरा आइडिया लोगों के दिलो दिमाग पर कितनी तेजी से छा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। क्या आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं? इनकी जो योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस है ना, उस सच में आपको हैरान कर देंगी। बहुत ही हटकर हैं। पहली क्वालिफिकेशन है घोर बेरोजगार होना, मतलब आपके पास डिग्री तो है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर का कोई अता पता नहीं है। दूसरी है परम आलस्य, दुनिया तो बदलनी है लेकिन भाई रजाई से बाहर निकलने का कोई मन नहीं है। तीसरी शर्त है क्रॉनिकली ऑनलाइन होना, मतलब कुछ भी हो जाए फोन हाथ से नहीं छूटना चाहिए, 24 घंटे चिपके रहना है। और चौथी और शायद सबसे मजेदार, मीम स्नाइपर होना, मतलब अपने सारे गुस्से को ऐसे मीम्स में बदलना जो एकदम सटीक निशाने पर जाके लगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि बेरोजगारी यहाँ क्वालिफिकेशन बन गई है, आलस्य ही इनका प्रोटेस्ट है, मोबाइल फोन सबसे बड़ा हथियार है और मीम्स बन गए हैं इनके पॉलिटिकल पोस्टर्स। देखिए, सिस्टम अक्सर युवाओं को उनकी इन्हीं आदतों के लिए ताने मारता है ना, तो कॉकरोच पार्टी ने क्या किया, उन्होंने इन्हीं तानों को उठाया और अपने विरोध का ऑफिशियल ब्रांड ही बना डाला। सच में आलोचनाओं को हथियार बनाने का ये एक बहुत ही तगड़ा तरीका है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कॉकरोच का जन्म आखिर हुआ कैसे। अब जरा इस पूरी घटना की टाइमलाइन को ध्यान से समझते हैं। ये सब शुरू हुआ था 15 मई 2026 को। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी में फर्जी डिग्री वालों के संदर्भ में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए, जो युवा पहले से ही पेपर लीक और बेरोजगारी जैसी मार झेल रहे थे, उन्हें ये बात सीधी दिल पर लग गई। इंटरनेट पर एकदम से मानो तूफान आ गया, भयंकर नाराजगी फैल गई। और इसी उबलते हुए गुस्से के बीच एक्स पर अभिजीत नाम के एक यूजर ने बस एक गूगल फॉर्म डाल दिया और बस वहीं से इस डिजिटल पार्टी की शुरुआत हो गई। तो अब बात करते हैं उस मास्टरमाइंड की जिसने इस वायरल गूगल फॉर्म की शुरुआत की थी। इनका नाम है अभिजीत। ये 30 साल के हैं और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं। इनके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि ये 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में भी काम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, उनका खुद का कहना है कि ये कोई असली चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बस एक पूरी तरह से डिजिटल प्रोटेस्ट है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, एक चौंकाने वाला और बहुत ही गंभीर घोषणा पत्र। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो है इनका फुल ऑन मजाक, जैसे कि कॉकरोच, परम आलस्य और इंटरनेट मीम्स, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इनकी मांगे देखेंगे तो वो बहुत ही सीरियस है। सिस्टम में बड़े सुधार, जवाबदेही और समानता। मतलब ये लोग अपने इस अजीबोगरीब ब्रांडिंग के पीछे छुपकर असल में गहरी प्रशासनिक और सिस्टम की कमियों पर सीधा निशाना साध रहे हैं। अब जरा इनकी 5 मुख्य मांगों पर गौर करते हैं। पहली मांग, रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी पद पर कोई दूसरी पोस्टिंग न मिले। दूसरी, अगर हमारे लोकतंत्र में वोट गायब होते हैं तो नेताओं को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तीसरी, महिलाओं के लिए सिर्फ 33% आरक्षण की बहस नहीं बल्कि पूरी 50% की एकदम सच्ची समानता। चौथी, टीवी डिबेट्स में टीआरपी के ड्रामे बंद हों और असली मुद्दों पर बात हो, जैसे कि बेरोजगारी और महंगाई। और पांचवी मांग, चुनाव जीतने के बाद नेताओं के दल बदलने पर एकदम सख्त रोक लगाई जाए। तो देखिए, ये मांगे सिर्फ इंटरनेट पर टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी जमीनी हकीकत की बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। और अब जरा इनकी इस नारे पर तो ध्यान दीजिए। ये लोग खुद को कैसे बताते हैं? सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी।
है ना एकदम अलग। ये इनका एक और शानदार तरीका है जहां ये हमारे गंभीर संवैधानिक मूल्यों को अपने उस सिग्नेचर व्यंग यानी आलस्य के साथ बड़े ही मजेदार तरीके से मिला देते हैं। ये साफ दिखाता है कि इस मूवमेंट के पीछे एक बहुत गहरी सोच है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, सेक्शन 4, कड़वी सच्चाई। ये वो असली दर्द है जिससे आज का युवा रोज गुजर रहा है। नौकरी के अनगिनत फॉर्म भरते भरते सच में पूरी तरह से थक जाना, लीक हुए पेपरों की वजह से भविष्य का जैसे एक जगह पर आकर रुक जाना, नौकरी पाने की उम्र निकलती जा रही है, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के सामने खुद को एकदम इनविजिबल या अदृश्य महसूस करना। जब भर्तियां अचानक रद्द हो जाती है ना, और सिस्टम कोई परवाह नहीं करता, तो युवाओं का भरोसा अंदर तक टूट जाता है। और यही दर्द इस एक बहुत ही पावरफुल लाइन में बाहर आता है। जब उम्मीद जवाब देना बंद करती है तो तंज बोलना शुरू करता है। एक ऐसी निराश जनरेशन जिसे लग रहा है कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, जिनके सारे सपने बीच में ही लटके हुए हैं, उनके लिए ये मीम्स और ये डिजिटल व्यंग्य ही अपना गुस्सा बाहर निकालने का आखिरी और सबसे असरदार तरीका बन गया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही बड़े सवाल पर आ खड़े होते हैं। क्या ये सब सिर्फ इंटरनेट का कुछ दिनों का ड्रामा है, या फिर ये उस जनरेशन का उबलता हुआ गुस्सा है जिसे बिल्कुल दीवार की तरफ धकेल दिया गया है? क्या ये अजीबोगरीब सा लगने वाला व्यंग असल में सिस्टम से टूट चुके भरोसे की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सच में गहराई से सोचना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी और चीजें कुछ और स्पष्ट हुई होंगी।